हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका द वायलेंस वर्टेक्स चैनल पे। मैं सर नितेश मिश्रा और बेसिकली डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस रिएक्शन के बारे में। तो हेलो एवरीवन, तो बताइए कैसे हैं आप सब। तो बेटा, आज जो जिस पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, आप सभी इन चीज़ों से अवगत होंगे और आप जानते भी होंगे कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कन्वर्जन ये है हमारा, इथाइल अल्कोहल टू इथाइलिन ग्लाइकोल्स। मैं आपको बता दूं, आपको मैं अभी जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो अब पेपर आ रहे हैं 28 के, तो सभी को अच्छे से देखिएगा और उनको अच्छे से समझिएगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला तो नहीं, लेकिन हाँ, इनके बेसिक पॉइंट को जरूर मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको 100% समझ आए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो यहाँ पे क्या इथाइल अल्कोहल है हमारे पास, तो हम लेंगे, ये होगा हमारा इथाइल अल्कोहल। इसको कन्वर्ट करना हम इथाइलिन ग्लाइकोल में क्या करेंगे, हम कराएंगे इनका रिएक्शन, इनको डिहाइड्रेट कराएंगे। क्या करेंगे? डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट मतलब क्या हो जाएगा, अब देखिए। डिहाइड्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगा, डिहाइड्रेट होगा। उसमें होगा कुछ यो, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा। यहाँ से एग्जाम्पल के लिए समझिएगा जरा, CH2 है और यहाँ से H, इनको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ CH2 और यहाँ पे OH है। क्लियर है? यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इनकी वैलेंसी फ्री होगी, इनकी वैलेंसी फ्री है, दोनों का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ आ गया? अब हम ऐसा मतलब रिएजेंट लेंगे जो दोनों को क्या करेगा, इसमें कन्वर्ट कर दे इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हम लेते हैं KMnO4 लेते हैं। क्या लेते हैं? KMnO4 लेते हैं। KMnO4 जैसे लेंगे जो कि एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इसमें क्या करेगा, दो OH को ऐड कर देगा। दो OH यानी कि इसके साथ आएगा दो पोटेशियम, दो QH भी आएगा, जो क्या करेगा, इन इन दोनों में होमोलिटिक क्लेवेज होगा और दोनों की वैलेंसी फ्री होगी और दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, CH2OH, CH2OH। इनको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल समझ आ गया? अच्छे से देख लीजिए, इनको सिंपल वे में करना अगर आपके पेपर में आ गया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो फास्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोपेन टू ऑल टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो क्वेश्चन ये है, प्रोपेन टू ऑल लिखना है और उनको कन्वर्ट किस में करना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन में। तो हम क्या करते हैं, पहले प्रोपेन में 2 ऑल लिख लेते हैं। वन ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। चलिए जान लेते कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करोगे आप, स्ट्रॉन्ग बेस लोगे। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या करोगे आप, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे आप पहले डिहाइड्रेट कर दीजिए। डिहाइड्रेट में क्या होगा, डिहाइड्रेट यानी H2SO4 ले लीजिए, यहाँ पे डिहाइड्रेट कर दीजिए उनको। यहाँ से OH निकाल लीजिए, यहाँ से H निकालिए, वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और दोनों साइड से दोनों की वैलेंसी फ्री होगी। तो क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। कोई दिक्कत? अब इनको कन्वर्ट करना 1 ब्रोमोप्रोपेन में। आपका अगर प्रोपिन कन्वर्ट हो गया, अगर ये अनसिमेट्रिकल है, अगर प्रोपिन को हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना होगा तो एक चीज देखते हैं, हमारे दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए, इसे मार्कोनिकॉफ लगने वाला है। अब हमें ये पता करना कि मार्कोनिकॉफ लगेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। अगर आपको ये दिमाग में आ गया, ये फर्स्ट पोजीशन पे ही, यानी फर्स्ट पोजीशन पे ही 1 ब्रोमो दिख रहा है, इनका मतलब क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ लग जाएगा, जिनको क्रॉस इफेक्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्रोपिन है ना, इनका रिएक्शन हम करा देते हैं HBr के साथ। नीचे रहेगा पेरोक्साइड आयन, जिससे क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्लस चार्ज यहां जनरेट होगा और इनके जगह पे Br क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ H यहां आ जाएगा, Br आपका यहां आ जाएगा।
ठीक है, इनसे हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सिंपल, यहाँ डिहाइड्रेट होगा, यहाँ से O जाएगा, यहाँ से H जाएगा, डिहाइड्रेट हुआ, वाटर यहाँ से रिमूव हुआ, इन दोनों की वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। अब प्रोपेन पे हम क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएंगे, कब लगाएंगे, रिएक्शन लगाएंगे, इससे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज जैसे आएगा ये क्या करेगा, H यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और Br यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, फाइनली क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है एसीटोन टू 2 मिथाइल प्रोपेंस। तो हमें क्या करना है, एसीटोन लेना है, इनको कन्वर्ट किस में करना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल्स में। देखिए, तो पहले हम एसीटोन ले लेते हैं, कन्वर्ट किस में करना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल्स। अब देखिए हमें कोई ऐसा रिएजेंट लेना है जो डायरेक्टली इनको किस में कन्वर्ट कर दे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल में। ओके, देखिए, तो सबसे पहले हमें जो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, एसीटोन है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। एक चीज किस तरीके से हम दिमाग लगाए जो इसको इसमें कन्वर्ट कर दे। प्रोसीजर क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे, जैसे कि आपने एक रिएजेंट का नाम सुना होगा, ऐसा कौन सा रिएजेंट डायरेक्टली कन्वर्ट कर दे, तो यहाँ पे देख के हम बहुत तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं रिएजेंट, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक यूज होगा वो होगा ग्रिकनार्ड रिएजेंट। क्या होगा, अगर हम ग्रिकनार्ड रिएजेंट ले यहाँ पे CH3MgBr या CH3MgBr आई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या करेगा, इनसे जब ये रिएक्ट करेगा, जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होना चाहिए, और ये क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे OMgBr क्या हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया आपका, ये किससे रिएक्ट करा, ग्रिकनार्ड रिएजेंट से। देन पर हम क्या करेंगे, इनका रिएक्शन का इसमें कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जैसे आप इसमें हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको क्या देखते हैं, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और ये हाइड्रोजन की डिमांड करेगा, क्योंकि यहाँ पे होता है OH- और H+ आयन। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है, आप ये देख पा रहे हैं कि जो ये H है ना, यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, और जो ये जो OH है ना, इससे जाके बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, और फाइनली तुम्हें इनसे क्या मिल जाएगा, देखिए क्या मिलेगा। तो रिएक्शन क्या था हमारा, CH3 C डबल बॉन्ड O, एक मिनट, OMgBr। ओके, इनमें करा था आपने हाइड्रोलिसिस, इसमें H+OH- है। क्लियर बातें समझ आ गई आपको। पता है यहाँ पे डेल प्लस चार्ज आ रहा है, तो OH क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 C, एक सेकंड, ये यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और ये OH यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और ये H+ यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो इनसे हमें क्या मिल जाएगा, CH3 OH प्लस बाहर क्या चला जाएगा, MgOH-Br। फाइनली तुम्हारा कन्वर्ट किसमें हो गया, ये एसीटोन टू 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल्स, 2 मिथाइल 1 देंगे, 2 देंगे, 2 इधर 2 इधर, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल्स।
क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बेंजीन टू फिनॉल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बेंजीन लेंगे आप, इनका रिएक्शन करा देंगे आप जिंक डस्ट के साथ। ठीक है, जैसे क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जो है ये बेंजीन क्या है, जैसे कि बेंजीन है, इनको फिनॉल में कन्वर्ट करना है जिंक ऑक्साइड में, तो क्या किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो इनके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। बेसिक प्रोसीजर क्या होती है, हमें जो इनमें कन्वर्ट करना है, तो पहले तो क्या करें हम, नाइट्रेशन अगर करें, अगर हमको नाइट्रेशन करें, इनको छोड़ दीजिए पहले, एक सेकेंड, अगर तो पहले हम इनका नाइट्रेशन कर देते हैं, ताकि हमें बनाना क्या हो, फिनॉल बेंजीन। हमने गलती से मैं बेंजीन में कन्वर्ट कर रहा था फिनॉल का, जिसकी वजह से मैं जिंक डस्ट का इस्तेमाल कर रहा था मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, HNO2 H2SO4, जो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन में, NO2। फिर इनका रिएक्शन करवाते हैं, जो आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, SnHCl से, जो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा। फिर इनका रिएक्शन करवाते हैं हम डाइजोनियम सॉल्ट से, यानी कि सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl के साथ, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। फिर इनका रिएक्शन करवा दीजिए आप वाटर के साथ, जो क्या होगा, N2 और HCl यहां से बाहर चला जाएगा, ये यानी कि एक तो N2 बाहर चला गया, बच क्या गया, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक HCl के साथ बाहर चला जाएगा, फाइनली बच क्या जाएगा तुम्हारे पास, OH। ये हो गया आपका फिनॉल। समझ आ गई सारी चीजें, देख लीजिए आराम से, पूरा स्टेप्स है, ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब इथाइलिन टू एन प्रोपाइल अल्कोहल, इथाइलिन टू एन प्रोपाइल अल्कोहल। चलिए, तो पहले क्या लेते हैं, इथाइलिन लेते हैं, CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। इनका हम रिएक्शन कराने वाले हैं HBr के साथ, जिनको एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो कनेक्ट हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन में, सॉरी 1 टू कहते हैं 1 ब्रोमो इथेन्स। क्लियर है, देन आफ्टर इनका रिएक्शन करवा दीजिए आप KCN से, पोटेशियम साइनाइड के साथ, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो क्या हो जाता है, फिर इनका रिएक्शन करवा दीजिए आप वाटर के साथ प्लस HCl के साथ, दोनों कंबाइंड इफेक्ट होगा, इससे किस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपोनिक एसिड में, किसमें, प्रोपोनिक एसिड में। फिर इनको अब हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेनिक एसिड को एन प्रोपाइल अल्कोहल में, तो हम करेंगे क्या, कोई एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जो इनको क्या करेगा, प्रोपेनिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एन प्रोपाइल अल्कोहल में। तो हम लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH, एन प्रोपाइल अल्कोहल, देख लीजिए आप। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप करते हैं ब्यूट 1 इंटू ब्यूट 2 ब्यूटिन 2 ऑल्स, कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ब्यूट 1 लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं, पहले तो हम HBr से रिएक्ट कराएंगे, सिंपल सी बात है। तो इनसे हमें क्या मिल जाएगा,
CH3 CH2 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 Br। देन अपन इनका रिएक्शन करवाएंगे QH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा CH3 CH2 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 OH बन गया आपका। एक सेकेंड तो मिस्टेक्स हुई है यहाँ पे हम लगाना चाहिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना चाहिए, जब यहाँ पे क्या होता है, ये पाई बॉन्ड टूटता है, प्लस चार्ज आएगा, और जिससे क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे Br आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, QH से जैसे रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या क्या करेगा, बन गया 1 2 3 4, चेक कर सकते हैं आप, टोटल हो गया 3-4 बॉन्ड्स हो गया, ब्यूटेन्स 2 ऑल्स, ओके, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट डिवीजन करवा रहे हैं आपका बस एग्जाम के दृष्टिकोण से, एथेनॉल टू मेथनॉल। एथेनॉल ले लीजिए आप, इनका रिएक्शन करवाना में, इसको कन्वर्ट करना मेथनॉल में। चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सी चीज है, जो फंडा आपको अपनाना है, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे पहले डिहाइड्रेटिंग करेंगे इनको। जब डिहाइड्रेटिंग करेंगे तो डिहाइड्रेटिंग जिस सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करते हैं आप, जिससे क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। एक प्रोसेस तो ये हो गया, और इनका रिएक्शन करवाएंगे आप HBr के साथ, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 Br, ठीक है। देना पर इनका रिएक्शन करवा दीजिए KCN के साथ करवा दीजिएगा, और सारी प्रोसेसर होता है। चलिए हम KCN के साथ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CN। देना पर इनका रिएक्शन करवा दीजिएगा आप, कोई भी डिहाइड्रेटिंग यानी कोई भी रेड्यूसिंग एजेंट जो इनको रेड्यूस कर दे, तो सिंपली पता है कि हमें लेते हैं 4H लेते हैं, और इनके नीचे हम लेते हैं LiLH4 ले लीजिएगा, जो क्या करेगा, जो इनको कर देगा मेथनॉल में कन्वर्ट करना है। तो सॉरी यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई है, 1 मिनट। एथनॉल को मिथेनॉल में कन्वर्ट करना था, तो हम पहले करते क्या क्या इशू लगाए, अगर हम डायरेक्टली तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, और उसके बाद थोड़ा गलत मिस्टेक कर दी थी मैंने, तो हम ये काम करते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 OH, इनका रिएक्शन करवा दीजिए आप KMnO4 के साथ, जो इनको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा इथेनॉइक एसिड में। समझ आ गई। अब इनका रिएक्शन किससे करवाएं, सिंपल सी बात है, किससे कराएं ताकि इनको इसमें कन्वर्ट कर देगा। सिंपल, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनका रिएक्शन कराएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मे भी कन्वर्टेंट होने के चांसेस हैं, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यानी सिंपल सी बात है। देन पर इनका रिएक्शन करवा दीजिए आप सोडा लाइम के साथ, इससे क्या होगा Na2CO3 यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा,
तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, CH4। इनका रिएक्शन इनमें करा दीजिए क्लोरिनेशन, हो जाएगा CH3Cl। देन आफ्टर इनका रिएक्शन करवाएंगे QH के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3OH हो गया आपका एथेनॉल टू मिथेनॉल में, एथेनॉल टू मिथेनॉल में कन्वर्ट। क्लियर हो गया, तो मिस्टेक हुई, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, एथेनॉल टू 2-प्रोपेनॉल, CH3 लीजिएगा, CH2OH। इनका रिएक्शन करवा दीजिए KMnO4, जो कि इनको डायरेक्टली रिड्यूस कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, सॉरी ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर दे, एथेनोइक एसिड में। ठीक है, इनका रिएक्शन करवा दीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये हो जाएगा CH3COO होल ट्वाइस ऑफ Ca। आपका ड्राई डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है एक ड्राई डिस्टिलेशन। जैसे क्या होगा, यहाँ पे CaCO3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, अब बच जाएगा एसीटोन्स। क्लियर। अब इसमें हमें क्या करना होगा, समझिएगा जरा। प्रोपेन-2 तो हो ही गया, आगे क्या करना। अब इसमें औसरी और लिखा, अब एक रेड्यूसिंग एजेंट लीजिए AlH4, जो इनको किस में कन्वर्ट कर देगा, 2-प्रोपेनॉल में, CH3CHOH CH3। समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथेनॉल टू एथेनॉल्स, ठीक है। फिर मेथनॉल ले लेते हैं, CH3OH, इसको एथेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो इनको आप पहले क्या करें, एक कोई भी ऐसा जो ग्रुप है जो पहले क्या करता हो, क्लोराइड करे। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जिसके मान लीजिए आपका थाइनोलिक क्लोराइड होता है ड्रेजेंस प्रोसेस के थ्रू, दूसरा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लूंगा, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3Cl। देन का रिएक्शन करवा दी QH के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा CH3OH। अब इनका रिएक्शन करवा दीजिए KCN के साथ, जो रेड्यूसिंग एजेंट होता है, CH3CN। फिर इनका रिएक्शन करवा दीजिए आप जो 4 मोल्स हाइड्रोजन से, जो इनको रिड्यूस कर दे LiLH4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CH2NH2। कोई दिक्कत नहीं। देने पर क्या करना आपको, 2 हाइड्रोजन इनको, एक कार्बन को मिल जाएगा, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका। फाइनली देना पर आपको इथेनॉल में इनको कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना होगा, जो इनको डायरेक्टली रिड्यूस करने की जो क्षमता रखता है, वो है आपका Na सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, डाइज़ोनियम के साथ जब रिएक्ट कराएंगे को, तो ये कन्वर्ट कर देगा हमें CH3CH2OH, यानी कि एथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा। कौन, डाइज़ोनियम सॉल्ट, किसको, इथाइलेमाइन को। तो ये फर्स्ट पार्ट था। ये कह सकते हैं तीसरा थर्ड पार्ट है, जो कि बाकी पार्ट मैंने कवर कर रखा है। आई थिंक आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।